मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि विषम परिस्थितियों में भी आप निश्चित ही कोरोना संक्रमण काल में अपने को सुरक्षित रखते हुए अपना अध्ययन सुचारू रूप से संपादित कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में हम लोग पुनः व्याकरण खंड का अध्ययन करेंगे और साथ ही व्याकरण के प्रथम पाठ में भाषा, लिपि एवं व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग भाषा किसे कहते हैं इसका अध्ययन करते हैं। भाषा, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। भाषा मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा भाषा दो प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जिन भावों और विचारों को हम मुख से बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जिन भावों और विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा अस्थायी होती है, लिखित भाषा अस्थायी होती है। भाषा के बाद हम लिपि का अध्ययन करेंगे। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, उर्दू की लिपि फारसी होती है, अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है, संस्कृत की लिपि देवनागरी होती है। इस प्रकार हमने जाना कि लिपि किसी भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और संस्कृत की लिपि का नाम देवनागरी है। इसके साथ ही हम अब आपके पाठ्यक्रम में संकलित बोली का अध्ययन करेंगे। बोली किसे कहते हैं? बोली
किसी भी भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। किसी भी भाषा के क्षेत्रीय रूप से आशय क्या है? किसी भी भाषा के क्षेत्रीय रूप से हमारा आशय ये है कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक भाषा के रूप में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हमारी क्षेत्रीय भाषा जो है भोजपुरी है और यह भोजपुरी ही हमारी बोली है। इस प्रकार जो भी भाषाएं हमारे क्षेत्रीय स्वरूप में बोली जाती हैं, क्षेत्र में बोली जाती हैं, उसे बोली कहते हैं। आइए इसके बाद हम व्याकरण किसे कहते हैं इसका अध्ययन करें। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने, बोलने का ज्ञान जिस विद्या या शास्त्र द्वारा होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण से हमें किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना आता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। आइए हम व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग व्याकरण के 4 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा पद विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम वर्ण तथा वर्ण के भेदों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं। व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम शब्द और शब्द के भेदों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार से आशय है व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम वाक्य तथा वाक्य के भेदों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। पद विचार किसे कहते हैं? व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम पद तथा पद के भेदों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम पद विचार कहते हैं। इस प्रकार हमने इस प्रथम पाठ में भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण का अध्ययन किया। एक बार पुनः हम आपको स्मरण दिलाएं कि भाषा यानी अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। अभिव्यक्ति से आशय क्या है? जिस माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। अभिव्यक्ति का वह माध्यम हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है। इस प्रकार वह अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा कहलाता है। दूसरा है लिपि। किसी भी भाषा के लिखने की ढंग को हम लिपि कहते हैं। लिपि विभिन्न प्रकार की होती हैं, अर्थात किसी भी भाषा के लिखने की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हम हिंदी की लिपि के बारे में कहें तो हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी, उर्दू की लिपि का नाम फारसी, रोमन की लिपि का नाम अंग्रेजी की लिपि का नाम रोमन है और साथ ही पंजाबी की लिपि का नाम गुरमुखी है। इस प्रकार हमने दूसरे अंश में ये भी जाना कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान
जिस विद्या या शास्त्र से होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 4 अंग, प्रथम वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। इसी के साथ साथ हम लोग 3 अन्य भाषाओं का भी अध्ययन करेंगे। प्रथम प्रादेशिक भाषा। किसी भी प्रदेश में अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा हिंदी है। दूसरा हम जानेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? संपूर्ण राष्ट्र के लोगों द्वारा अधिकाधिक रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। आइए, तीसरा है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार के लोगों के बीच प्रयोग करता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। परिवार के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस प्रकार हमने भाषा के अन्य 3 स्वरूपों का भी अध्ययन किया। प्रथम स्वरूप प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। आइए अब हम लोग इस पाठ के आधार पर गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य
प्रथम प्रश्न है इसमें, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? किन्हीं पांच भाषाओं की भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? आपके क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? चौथा है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने अंग होते हैं? इस प्रकार इन चार प्रश्नों को हम अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। प्रथम प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? दूसरा, लिपि किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? किन्हीं पांच भाषाओं की लिपियों के नाम लिखना है। उसके बाद, बोली किसे कहते हैं? आपके क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? चौथा प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने अंग होते हैं? इस प्रकार हम लोगों ने आज की कक्षा में भाषा, लिपि एवं व्याकरण का अध्ययन किया। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे।